हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने के बारे में बताऊंगा कि कैसे आप अपने बिजनेस को खुद से एमएसएमई के ऊपर रजिस्टर कर सकते हैं। इसको करना बहुत ही आसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन डॉट गोव डॉट इन जो इनकी ऑफिशियल साइट है, इस पर विजिट कर लेना है। और जो ये फर्स्ट ऑप्शन है, वेलकम टू रजिस्टर हियर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर्स हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई और दोज विद ईएम टू, आप इस पे क्लिक कर लेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद जो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है आधार नंबर, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड का नंबर डालना है। और नेम डालना है। वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी। ओटीपी जो आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा उसी नंबर पे ऑटोमेटिक ओटीपी जाएगा। ओटीपी डालने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करना है, प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप फर्म, एच यू एफ, कोऑपरेटिव। तो अभी मेरा प्रोप्राइटर है तो मैं प्रोप्राइटर सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पे आप पैन नंबर डाल दोगे, जो भी पैन नंबर होगा। और फिर वैलिडेट कर देंगे। जाता है डू यू हैव जीएसटी, मैं नो करूँगा क्योंकि हमारे पास नहीं है। और अगर आपके पास होता तो यहाँ पे ज़्यादातर ऑटोमेटिक यस पे होके आता, क्लिक होकर। अब यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डालना है। सोशल कैटेगरी जो भी है आपका, आप अपने हिसाब से डाल लोगे। जेंडर स्पेशली एबल्ड, नो। नेम ऑफ एंटरप्राइजेज, जो भी आपकी फर्म या बिजनेस का नाम है आप वो डाल दोगे। यही आप यूनिट नेम में पेस्ट कर दोगे। हमने जो एंटरप्राइज का नाम डाला है वही हम यूनिट नेम में पेस्ट करके ऐड यूनिट कर देंगे। यहाँ आप देख सकते हो यूनिट नेम में आ गया श्री श्याम डेयरी जनरल स्टोर, जो भी मैंने लिखा है। और जो आपका होगा वो आप डाल देंगे। अब यहाँ पे एड्रेस डालना है जहाँ पे भी आपकी फर्म एग्जिस्ट होगी।
स्टेट और आपको स्टेट नेम और डिस्ट्रिक्ट नेम बहुत ही ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि अगर आपसे कुछ मिस्टेक हो भी जाता है तो आप दोबारा से इसको एडिट कर सकते हैं, बट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडिट नहीं होता है। अगर एक बार हमने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया, उसके बाद भी अगर हम एड्रेस में कुछ चेंज करना चाहेंगे तो हम कर सकते हैं, बिल्डिंग यूनिट नेम कुछ भी, बट स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ये चेंज नहीं होता है। फिर इसको कैंसिल करने के बाद दोबारा दूसरा बनवाना पड़ता है, वो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो आपको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नेम बहुत ही केयरफुली सेलेक्ट करना है। ये ऑफिशियल एड्रेस डालना था यहाँ पे। अगर आपका ऑफिशियल एड्रेस अलग है तो आप अलग डाल दोगे, अदरवाइज जो भी आपका यूनिट एड्रेस है वही डाल देंगे। तो मेरा ऑफिशियल एड्रेस और यूनिट एड्रेस सेम था तो मैंने सेम डाला है। गेट लॉन्गिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड क्या था ये, यहाँ पर आप मैप में से कुछ भी, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने सेलेक्ट किया है उस पे, उसमें अगर आप बिल्कुल एड्रेस का आइडिया लगा सकते हैं तो वहाँ पे क्लिक कर दो, वहाँ से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ जाएगा। उसके ओके करने के बाद यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। प्रीवियस ईएम यूएम रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आपने पहले एमएसएमई से पहले यूएम होता था, अगर आपने उसमें रजिस्टर कर रखा है तो वो आप डाल सकते हो, बट मेरा पहले से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था तो मैंने नोट एप्लीकेबल कर दिया है। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन, तो मैं डेट यहाँ पे 1/3 की डाल दूंगा, 1/3/2024। यहाँ पर बैंक की डिटेल डालनी है, आपके बिजनेस का जो भी अकाउंट नंबर रहेगा वो डाल दोगे, या फिर सेविंग अकाउंट नंबर डाल सकते हो आप। बैंक अकाउंट डालने के बाद मेजर एक्टिविटी ऑफ यूनिट, आप इसमें आपके बिजनेस के हिसाब से देख लो कि भाई आपका क्या काम है, मैन्युफैक्चरिंग क्या है, सर्विसेज का, तो वो सिलेक्ट कर लोगे आप। मेजर एक्टिविटी अंडर सर्विसेज, हमारा ट्रेड, हमारे बिजनेस के अंडर ट्रेडिंग कवर होता है तो वो कर लेंगे। उसके बाद है सर्च एनआईसी कोड इन लेसर स्टेप्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनआईसी कोड सेलेक्ट करना, ये हर एक बिजनेस के लिए डिफाइन होता है अलग अलग, तो जो आपके बिजनेस के लिए सूटेबल हो आप वो सेलेक्ट कर लोगे। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड, आपकी कंपनी में जितने भी पर्सन वर्किंग होंगे वो आप डाल दोगे। रिटर्न रिटर्न डाउन वैल्यू 31 मार्च ऑफ द प्रीवियस 2021-22, यहाँ पे आपको नेट इन्वेस्टमेंट डालनी है कि भाई आपकी फर्म में कितना कैपिटल है। वो आप अपने बिजनेस के हिसाब से डाल लेंगे। टोटल टर्नओवर, प्रीवियस ईयर में क्या टर्नओवर रहा है वो आप डाल देंगे। यहाँ पे आप यस भी कर सकते हो, ये गवर्नमेंट की कुछ वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आप काम कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो।
अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यस कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे OTP डाल देंगे और जस्ट बस ये कंप्लीट हो जाएगा। OTP डालने के बाद हम सबमिट कर देंगे। ये फाइनल सबमिशन है। सबमिट करने के बाद ये हमारा आधार उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो चुका है। इसको आप कहीं पे कॉपी कर लो। फिर हम प्रिंट सर्टिफिकेट फिर हम यहाँ से प्रिंट सर्टिफिकेट कर देंगे। यहाँ पे फिर से हमें फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं कि भाई OTP किस पे सेंड करना चाहते हैं, आप मोबाइल पे या ईमेल पे, जो भी हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला है। OTP डालने के बाद हम वैलिडेट कर देंगे और ये हमारा सर्टिफिकेट जनरेट हो चुका है। ये जब हम सर्टिफिकेट प्रिंट करते हैं तो ये प्रॉपर नहीं आता है एक पेज पे, तो इसके लिए हमें सेटिंग करनी पड़ेगी। प्रिंट में जाके मोर सेटिंग के अंदर जाके स्केल में कस्टम में जाकर इसको स्केल कम कर देंगे। ये देखो अब ये एक पेज पे आ चुका है प्रॉपर। तो गाइज ऐसे आप MSME पे अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं खुद से। ये बहुत ही आसान है और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज।